बहुत समय पहले की बात है। एक बार अकबर बाजार में भ्रमण पर निकले थे। वहां उन्होंने एक तोता देखा जो बहुत ही प्यारा था। उसके मालिक ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई थीं। अकबर यही देखकर खुश हो गए। उन्होंने उस तोते को खरीदने का फैसला कर लिया। तोते को खरीदने के बदले अकबर ने मालिक को अच्छी कीमत दी। वो उस तोते को राजमहल लेकर आए। यहाँ पर तोते को लाने के बाद अकबर ने उसे बहुत अच्छे से रखने का फैसला किया। अब अकबर जब भी उससे कोई बात पूछते तो वह उस बात का तुरंत जवाब दे देता था। अकबर बहुत खुश हो जाते थे। वह तोता दिनोंदिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया था। उन्होंने महल में उसके रहने के लिए शाही व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेवकों को कहा, इस तोते का खास ख्याल रखा जाए। तोते को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, यह तोता किसी भी हालत में मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने तोते के मरने की खबर उनको दी तो वह उसको फांसी दे देंगे। महल में तोते के रहने का खास ख्याल रखा जाने लगा। फिर एक दिन अचानक अकबर का प्यारा तोता मर गया। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि अकबर ने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा वह उसकी जान ले लेंगे। अब सेवक परेशान थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह बात बीरबल को बताई जाए। सभी ने बीरबल को सारी बात बताई। यह भी बताया कि बादशाह अकबर मौत की खबर देने वाले को मौत की सजा देंगे। यह सुनकर बीरबल बादशाह अकबर को यह खबर सुनाने को राजी हो गए। वो महल में अकबर को यह जानकारी देने के लिए चल पड़े। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, महाराज एक दुखद खबर है। अकबर ने पूछा, बताओ क्या हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज आपका प्यारा तोता न तो कुछ खा रहा है, न तो कुछ पी रहा है, न तो कुछ बोल रहा है, न आंखें खोल रहा है और न ही कोई हरकत कर रहा है और न ही। अकबर गुस्से में आकर बोले, नहीं क्या? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं आपने कही है, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर भी कुछ न बोल सके। इस तरह बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली। कहानी से सीख। मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 2। एक दिन बीरबल को अपने किसी समधी के घर दावत में जाना था। इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था? खाने में क्या क्या बना था? आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अचानक अकबर को याद आया कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल फौरन समझ गया कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गरज से पूछ रहे हैं। उसने तत्काल उत्तर दिया, और क्या? कढ़ी। बस। बीरबल की गजब की स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत दुष्ट हुए और अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सबने अपने घरों पर बढ़िया कढ़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कढ़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे।
उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो? दरबारियों ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कड़ी बनवाकर लाए हैं। कल आपने बीरबल द्वारा कड़ी कहने पर दुश होकर उसे मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कड़ी हाजिर है। दरबारियों की बेवकूफ़ी देख अकबर तिलमिला उठे और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना जानते हो, दिमाग का सही इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही सजा मिलनी चाहिए। दरबारियों अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब अकबर अपना हुक्म वापस लेते हुए बोले, कसम खाओ कि आइंदा बिना समझे बूझे किसी की नकल नहीं करोगे। सबने कान पकड़ लिए कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कहानी 2। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए, अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपातुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल, कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल, क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप गिनिए। जिस क्षण आप रुकेंगी, खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी की गिनती शुरू की। उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था, अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहांपनाह, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। यह सुन रानी बोली, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर को अप्सरा और पिशाचिनी देखने की इच्छा हुई। बीरबल दरबार में आया तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उसे बाध्य किया कि वह दोनों को उनके समक्ष प्रस्तुत करे। बीरबल बहुत अच्छा कहकर तत्क्षण अपने घर चला आया और संध्या के समय एक वेश्या के घर जाकर उसे दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में चलने के लिए समझा बुझा दिया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर अकबर के पास पहुंचा। वहां अपनी पत्नी की ओर इशारा कर बोला, जहांपनाह, यह स्वर्ग की अप्सरा है। अकबर ने पूछा, यह कैसे अप्सरा हो सकती है? अप्सराएं तो परम सुंदरी हुआ करती हैं। शास्त्रों में भी अप्सराओं की सुंदरता अद्वितीय बतलाई गई है, लेकिन यह तो एकदम काली और दुर्बल है, कहीं से सुंदर नहीं लगती। बीरबल बोला, जहांपनाह, सुंदरता गुण की होती है। इस औरत से मुझे स्वर्ग के समान सुख मिलता है,
क्योंकि अपनी सेवाओं से ये मुझे बड़ा आराम पहुंचाती है, इसलिए मेरे लिए ये अप्सरा है। फिर बीरबल ने वेश्या को अकबर के सामने हाजिर किया। उसे देख अकबर बोले, यह तो बड़ी सुंदर है। इसके आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। बीरबल बोला, जहांपना, इसकी सुंदरता पिशाचिनी स्वरूप है। एक बार कोई इस सुंदरता के जाल में फंस जाए तो फिर यह उस व्यक्ति का सर्वस्व हरकर ही पिंड छोड़ती है। अकबर बीरबल के इस जवाब से संतुष्ट हो गए। कहानी 4। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था, वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था, लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूं, इसलिए ये कर रहा हूं। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे वहां खड़े देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरता रहा। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से भरे उस बोरे को उठाकर मेरी पीठ पर रखने में क्या आप सहायता करेंगे? अकबर तैयार हो गए और झुककर बोरा उठाने लगे। वह बोरा बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल, ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, यदि एक बोरे में भरी मिट्टी का भार इतना अधिक है, तो इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? आपको ये नहीं लगता कि इसका आपके ज़मीर पर जो बोझ आएगा वो बहुत अधिक होगा? ऐसे में ज़मीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सुकून से जी पाएंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को मना पाता है। कहानी 5। एक बार दरबार में एक व्यक्ति तोता बेचने आया। उसके पास वैसे तो 5 तोते थे, किंतु एक तोता बहुत ही अच्छी नस्ल का था जो बोलता भी बहुत अच्छा था। अकबर बादशाह को वह तोता पसंद आ गया और उसको उन्होंने खरीद लिया। तोता को खरीदने के बाद बादशाह ने उस तोते की सेवा के लिए एक सेवक को नियुक्त किया और उस सेवक का काम केवल तोते की देखभाल करने का था। पर बादशाह अकबर ने उस सेवक को सख्त चेतावनी दिया था कि अगर कोई भी असावधानी बरती गई तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। सेवक उस तोते की अच्छे से देखभाल करता। ऐसे होते होते कई दिन ठीक ठाक से बीत गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक तोता मर गया। तोते के मरने से सेवक की जान आफत में आ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तोते के मरने की सूचना कैसे बादशाह अकबर को दे और किस तरह से अपनी जान को भी बचाए। उसे जब कोई उपाय नहीं समझ आया तो उसने बीरबल की सहायता लिया। बीरबल उस सेवक की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसको सांत्वना दी और उसे निश्चित करके वापस भेज दिया और खुद बादशाह को इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी ले लिया। इसके बाद बीरबल बादशाह अकबर के पास जाकर बोला, हुजूर, आपका तोता। यह सुनकर बादशाह अकबर उतावले हो उठे और बोले, क्या हुआ मेरे तोते को? कहीं मर तो नहीं गया? बादशाह अकबर की इस बेचैन से सवाल को सुनकर बीरबल ने बड़े ही धैर्य से बताते हुए बोले, नहीं हुजूर, आपके तोते से समाधि लगा ली है। वह न खा रहा है, न ही जल पी रहा और न ही हिलडुल रहा है, बस केवल आंखें बंद करके समाधि में लीन है। बीरबल के इस तरह से कहे जाने वाले बातों को सुनकर बादशाह अकबर को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, इसलिए वह स्वयं तोता को देखने जाने की इच्छा को जाहिर किया। बादशाह अकबर जब उस सेवक के घर को पहुंचकर देखा कि तोता तो मर चुका है, यह देखने पर बीरबल को नाराजगी अंदाज में बोले,
इतना घुमा फिरा कर क्यों कहा? सीधे तौर पर कह देते कि तोता मर गया है। बादशाह के ऐसा बोलने पर बीरबल ने बड़े ही नम्रतापूर्वक कहा कि हुजूर, तोते के मरने का समाचार देने पर आप मृत्युदंड की सजा दे सकते थे, इसीलिए मुझे इस प्रकार से कहना पड़ा। बादशाह अकबर को अपनी कहीं बात याद आ गई जो उन्होंने तोते के संदर्भ में सेवक से कही थी। वह ये भी समझ गए कि बीरबल ने इस तरह से सूचना देकर तोते की देखभाल करने वाले सेवक की जान बचाई। बादशाह अकबर ने उस सेवक को माफ करते हुए उसको मृत्युदंड की सजा से बरी कर दिया। कहानी 6। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, पूरे राज्य में सबसे सच्चा सौदागर कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, सच्चे सौदागर को पहचानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर को ये बात जंची। उन्होंने बीरबल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। शहंशाह अकबर एक अनोखी चीज खरीदना चाहते हैं जो कभी खोती नहीं है। जो भी इसे बेचना चाहता है वह दरबार में उपस्थित हो। घोषणा सुनकर राज्य भर के सौदागर दरबार में इकट्ठा हो गए। हर कोई ये अनोखी चीज बेचने का दावा कर रहा था। कुछ ने रेशमी कपड़े लाए तो कुछ ने हीरे जवाहरात, लेकिन बीरबल ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी। आखिर में एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, तुम क्या बेचना चाहते हो? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, मैं वक्त बेचना चाहता हूं। यह सुनकर सब सौदागर हंसने लगे। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, यही सच्चा सौदागर है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो कभी खोती नहीं है और जिसका सदुपयोग अमूल्य होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा सौदागर घोषित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा समय है। समय का सही सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है। कहानी 7। एक दिन दरबार में अकबर उदास बैठे थे। बीरबल ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, जहांपना, आपको क्या हुआ? अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक आदमी मेरे महल में घुसा और मुझे गाली देने लगा। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। बीरबल ने सोचकर कहा, जहांपना, ये कोई बुरा सपना नहीं है। दरअसल ये आने वाले समय की चेतावनी हो सकती है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, कल रात के मेहमान की खातिरदारी करवाएं। महल के हर कोने में स्वादिष्ट भोजन और आराम करने की जगह तैयार करवाएं। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी वैसा ही करने का आदेश दिया। अगली रात महल के पहरेदारों ने शोर सुना। उन्होंने देखा कि एक आदमी महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। वह आदमी कोई चोर नहीं, बल्कि एक दरबारी कवि था। वह रात को शराब के नशे में महल में घुस आया था। अकबर उसे सजा देने वाले थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने कहा, जहांपना, ये वही आदमी है जो आपके सपने में आया था। कल रात के मेहमान की तरह उसे खाना दीजिए और सुबह माफी मांगने के लिए कहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। कवि को खाना खिलाया गया और सुबह माफी मांगने को कहा गया। कवि ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अकबर से माफी मांगी। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने कवि को माफ कर दिया और उसे शराब न पीने की नसीहत दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में बुद्धि से काम लेना चाहिए। गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और गलती करने वालों को सुधरने का मौका देना चाहिए। कहानी 8। अकबर की पहेली। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबार में पहेलियां भी बूझते रहते थे और अधिकतर मामलों में बीरबल ही उन पहेलियां को सुलझा पाते थे। ऐसे ही एक दिन बादशाह अकबर ने दरबारियों से इस पहेली का मतलब बताने को कहा।
ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य 2 खरबूजा। मोह छुरी से काटे, पही अर्थ तासु नाही दूजा। दरबार में कोई भी इस पहेली को बूझ न पाया। बड़ी बड़ी पहेलियों को चुटकी में ही हल करने वाले बीरबल के लिए भी यह पहेली अनबूझ साबित हुई। बीरबल ने बादशाह अकबर से इस पहेली को हल करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। बादशाह अकबर राजी हो गए और उन्होंने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दे दिया। बीरबल पहेली का हल ढूंढने के लिए चल दिया। चलते चलते जब सांझ हो गई तो आराम करने के इरादे से वह एक कुटिया में चला गया, जहां पर एक लड़की खाना बना रही थी। बीरबल ने उस लड़की से पूछा, बेटी क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, माँ को जलाकर बेटी को पका रही हूँ। लड़की के मुंह से यह जवाब सुनकर बीरबल परेशान हो गया। बीरबल ने लड़की से फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की ने उत्तर दिया, वह 1 को 2 कर रही है। बीरबल को अभी तक लड़की के कोई भी जवाब का मतलब समझ नहीं आया, परंतु फिर भी बीरबल ने एक और प्रश्न पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पिता कहाँ है? लड़की ने अन्य जवाबों की भांति वैसा ही जवाब दिया, वह मिट्टी को मिट्टी से मिलाने गए हैं। बीरबल अब यह अच्छी तरह से समझ गया था कि यह लड़की बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। लड़की की बातों में बीरबल को अपने जवाब नजर आ रहा था। बीरबल को लगा कि लड़की ही उसके प्रश्न का उत्तर दे सकती है। उसी समय लड़की के माता और पिता भी घर आ गए। लड़की के माता पिता ने बीरबल का आदर किया और घर आने का कारण पूछा। बीरबल ने माता पिता को सब कुछ बता दिया और लड़की द्वारा दिए गए जवाबों के उत्तर जानने की इच्छा प्रकट की। लड़की का पिता हंसते हुए बीरबल से बोला, मेरी बेटी बहुत ही समझदार है, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि वह अरहर की दाल उसकी लकड़ियों को जलाकर पका रही हैं। आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर यह है कि उसकी माँ पड़ोस में मूंग की दाल पीसने गई हैं। आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर यह है कि मैं किसी के अंतिम संस्कार में गया था। बीरबल को लड़की की बातों और उसकी बुद्धिमानी पर बहुत आश्चर्य हुआ। बीरबल यह जान गया था कि अकबर के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर यह लड़की दे सकती है। अतः बीरबल ने वह पहेली लड़की से पूछने का निश्चय किया। बीरबल को लड़की पर पूरा विश्वास था कि वह लड़की इस बात का हल जरूर जानती होगी। जब बीरबल ने उस लड़की से पहले प्रश्न पूछा तो लड़की ने उत्तर दिया, यह धरती और आकाश 2 ढक्कन के समान है। बीरबल का दूसरा प्रश्न पूछा तो लड़की ने उत्तर दिया, मानव उन खरबूजा की तरह है जो इन दोनों के मध्य और पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे रहता है। बीरबल का तीसरा प्रश्न पूछा तो लड़की ने उत्तर दिया, मानव अपना समय पूरा करके मौत को प्राप्त होता है। बीरबल को अपने सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए थे। वह वापस खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया और दरबार में पहुंचकर बादशाह अकबर को पहेली का उत्तर अर्थ बता दिया। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। बीरबल ने वह सारा इनाम उसकी असली हवलदार यानी कि उस लड़की के पास भिजवा दिया। 12 में 4 निकले तो क्या बचा? अकबर ने अपने दरबारियों से एक प्रश्न किया, 12 में 4 निकल गए, क्या बचा? सभी दरबारियों का एक ही उत्तर था, जहांपना 8 बचे। बादशाह अकबर दरबारियों के उत्तर से सहमत नहीं हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल से अच्छा कोई नहीं दे सकता है। अकबर आशा भरी नजरों से बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना 12 में से 4 निकल जाने पर कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने बीरबल से फिर पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपना 1 वर्ष में 12 माह होते हैं और इनमें 4 माह गर्मी के, 4 सर्दी के और 4 बरसात के होते हैं। यदि इनमें से बरसात के 4 माह निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बरसात न होने से पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा तो खेती सूख जाएगी, खेती सूख गई तो अनाज कहाँ से आएगा खाने के लिए और तब बचने को रह क्या जाएगा। बादशाह अकबर बीरबल के इस उत्तर से बेहद खुश हुए। कहानी 9। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई।
बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। कहानी 10। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा अक्सर ही लेते रहते थे। एक रोज बादशाह अकबर ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी अंगुली से निकाली और एक विश्वसनीय दरबारी को वेते हुए कहा, यह राज की बात है, किसी को बताना नहीं है और सबसे छिपा कर रखना है। दरबारी ने सिर झुकाकर बादशाह के हुक्म को सिर हो यह काम में तुम्हारे माथे पर धर लिया। दरबार में बीरबल आए तो बादशाह बोले, बीरबल, क्या तुम्हें पता है हमारी अंगूठी आज सुबह से ही नहीं मिल रही है। पता नहीं कब अंगुली से निकलकर गिर गई। बीरबल यह सुनकर अवाक रह गए। शहंशाह ने आगे कहा, लगता है उसे किसी बाहरी आदमी ने लिया है। तुम तो ज्योतिष विद्या के जानकार हो, यह काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूं। अंगूठी का पता जल्द से जल्द लगाओ। बीरबल ने इधर उधर गौर से देखा, फिर शहंशाह की आंखों में देखा, इसके बाद दरबारियों के बहरों की तरफ देखा। बीरबल को पता था कि बादशाह सलामत की वह अंगूठी बहुत ही मूल्यवान है और वह उसे बहुत ही संभाल कर गया करते हैं। यह कहीं गुम नहीं हो सकती या चोरी नहीं हो सकती। बीरबल ने बहुत सोचने विचारने के बाद कहा, हुजूर, मेरी तीसरी दृष्टि साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल के इतना बोलने पर दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल की निगाह सबके चेहरे पर घूम रही थी। इतने में बीरबल ने देखा कि बादशाह के सिंहासन के पास बैठा एक दरबारी घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोल रहा है। बादशाह ने उस दरबारी को ही अंगूठी दी थी। बीरबल से उस दरबारी की हरकत छिपी नहीं रह सकी। बीरबल ने तुरंत ही उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जहांपनाह, आपकी अंगूठी को चुराने वाला चोर आपके सिंहासन के पास ही बैठा है। शहंशाह अब क्या बोलते। वह बीरबल की चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, वास्तव में ही तुम्हारे पास तीसरी नजर है। दरबारी भी बीरबल की इस बुद्धिमता से आश्चर्यचकित थे। कहानी 12। बादशाह अकबर से कुछ खास लोग मिलने के लिए दरबार में आ गए, लेकिन बादशाह सलामत दरबार में अभी तक नहीं आए थे। मेहमान कुछ ज्यादा ही खास थे। बीरबल ने बादशाह की ओर से मेहमानों की खूब आवभगत की और उन्हें सम्मान के साथ उचित आसन पर बैठाया। इतने में एक आदमी दरबार में आया और दरबारियों से कहा, आज बादशाह सलामत की माता जी का इंतकाल हो गया है। यह कहकर वह आदमी वापस चला गया। दरबारी यह सुनते ही काफी चिंतित हो गए कि आज खास मेहमान बादशाह सलामत से मिलने आए हैं और आज ही उनकी माताजी का निधन हो गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति दरबार में आया और उसने सबसे कहा, बधाई हो, आज बादशाह सलामत के घर लड़का हुआ है। एक ही समय पर गम और खुशी की खबर सुनकर दरबारी अजीब सी दुविधा की स्थिति में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज का दिन खुशियां मनाने का है या शोक मनाने का। उन्हें अब रोना चाहिए या हंसना चाहिए। दरबारी जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब वे सब बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, तुम ही बताओ, हमें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। बीरबल बोले,
आप सब वही करें जो बादशाह सलामत करें। दरबार में बादशाह के आने का इंतजार करें। यदि जहांपनाह रोते हुए दरबार में आए तो आप सब भी रोएं और हंसते हुए आएं तो आप सब भी हंसें। बीरबल के सुझाव को सब दरबारियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सबने ही बीरबल की इस चतुराई की तारीफ की। कहानी 13। बादशाह अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे अच्छा समझा जाता है। अकबर भी यह समझते थे कि उनकी प्रजा उन्हें बहुत चाहती है और वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं। एक दिन उन्होंने यही बात बीरबल के सामने रखी। बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रजा कितनी ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रजा आपको कितना प्यार करती है। बादशाह अकबर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ जहांपनाह। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। तब बीरबल ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। इसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी एक लोटा दूध डाल जाए। ढिंडोरा सुनकर हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके द्वारा एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अतः हर आदमी कड़ाहों में पानी डालता गया। सुबह जब बादशाह अकबर ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें प्रजा से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में केवल पानी ही पानी था। इस घटना के बाद बादशाह अकबर को यह मानना पड़ा कि बीरबल प्रजा की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। कहानी 14। एक दिन बादशाह अकबर के दरबारियों ने उनसे शिकायत की, आलीजा, आप सभी कार्य बीरबल को सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने एक दरबारी को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इनकी 3 चीजें ले आओ। हर एक की कीमत 1 रुपए होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए, तीसरी चीज न तो यहाँ की हो और न ही वहां की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। एक दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार दरबारी की बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिल पाएंगी। उन तीनों चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे वह तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर से कहा, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर बीरबल ला सकें तो जाने। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ, ये तीनों चीजें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, कल तक ये चीजें आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए वैसे ही बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हमारी तीनों चीजें ले आए? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपए का मैंने जुआ खेल लिया जो न तो यहाँ काम आएगा और न ही वहां अर्थात परलोक में काम आएगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। कहानी 15। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है।
सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। कहानी 16। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती, खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल, ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल, जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौमाता, गंगा माता तो जगत माता है। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। कहानी 17। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता, बादशाह ने कहा। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं, बादशाह ने कहा। हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया।